क्या है, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, ठीक है। एक सेक्शन के औसत अंक 60 हैं। सेक्शन का मतलब ये है कि भाई एक साइंस होगा तो एक लिटरेचर होगा, एक साइंस 1 साइंस 2 होगा, कोई भी, हाँ। तो उसमें कुछ बच्चे होंगे, मतलब एक क्लास में कुछ बच्चे होंगे, तो उनका औसत यानी एक सेक्शन का, मान लो एक सेक्शन ए है तो इसका 60 अंक है औसत, तो यानी कि योग कितना हो जाएगा 60 ए, समझ रहे हैं। मान लो ए या एक्स बच्चे हैं तो 60 एक्स या 60 ए योग हो गया पहले वाले सेक्शन का। कह रहा उसमें उनमें से 40 छात्र, उसमें 40 छात्र हैं, अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, है ना। तो औसत दिया है 60 और योग हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें जो बच्चे हैं वो 40 हैं, यानी कि कितना हो गया 6 चौक 24, ठीक है। आगे यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 60 है तो भाई वो डायरेक्ट हो गया ना यानी दोनों सेक्शनों में कुल छात्रों की संख्या 100 है, तो ये 40 थे तो बचे कितने 60 दूसरे सेक्शन में, वही दिमाग में चल रहा था। तो 60 हो गए बच्चे उसमें, उसका और कुल औसत 7200 है, 72 है, मतलब 72 है, ये हो जाएगा 7200 उसमें दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात करेंगे। यहाँ पूछा है भाई औसत क्या है, 60 बच्चों का औसत क्या है। हमारे पास अधिकार है कि कुल बच्चे टोटल कितने, दोनों मिला करके 100, 60 प्लस 40, 100 बच्चे हैं और जिनका औसत कितना है 72, तो कुल बच्चों का योग कितना हो जाएगा सभी सेक्शन मिला के 7200। 7200 में से हम 2400 घटा ले तो ए सेक्शन खत्म, ए सेक्शन खत्म, तो बचा 20 सेक्शन, उसका हमें औसत चाहिए, तो कितना घटाना हमें 2400। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 0 0 8 और 5, 0 से 0 और 6 से डिवाइड कर लीजिए, 8 संग 48, 8 7 56 होता है ना, तो फिर वही 3 3 आता जाएगा, लेकिन क्या है, अच्छा 4 बचा है, यहाँ कितना है 8 बचेगा, उसके बाद 4 4800 बचेगा। अरे इसको 6 से डिवाइड करो तो पहले 5800 सही बचा है ना, 48 बचेगा, 0 गलत करवा रहे हो, मैं क्या करूं, यानी तुम लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं है, 58 करा दियो तो, हाँ तो हम लोग, अरे वो बोल रहा था ना बच्चा, 8 छंग 48, ये तो डायरेक्ट कट गया, 6 8 48, ठीक है। तो दूसरे सेक्शन का औसत बस इतना ही पूछा था 80, तो इसमें बहुत दिमाग तो नहीं लगाना था, कुल का दिया था और एक का दिया था, तो हम घटा लेंगे, जो बचे हुए दूसरे का औसत निकाल लेंगे, ठीक है। और कौन सा नंबर था भाई बताओ, कहाँ गया, कौन सा था 85। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। अब देखो बढ़िया लेवल का सवाल है, और बहुत बढ़िया, क्या सब हलवा ही तो है। पहली 3 संख्याओं का 15, देखो पहली बात तो 4 संख्याएं हैं, यहाँ समझिए, यानी 1 2 3 4 संख्याएं हैं, इसमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी इनका योग कितना है, डायरेक्ट कर लेना, तो 45, 3 का योग, अब यहाँ समझ लो। उसके बाद अंतिम 3 का औसत 16 है। अब यार देखो 2 लोगों का एक्स्ट्रा गिना जा रहा है, अंतिम 3 का 16 है, तो 16 3 48, इसका योग हो गया। यदि अंतिम संख्या 19 है, अब देखो ये भी दे दिया कि ये चौथी संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या है, आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे कि नहीं, बिल्कुल आसान है, यहाँ समझना है तो फिर समझिए ध्यान से। 4 संख्या है टोटल, बात समझ आ रही है। पहली 3 संख्याओं का औसत 15 दिया था, तो 15 से 45 योग यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है 16 है, तो इसका योग हो गया 48। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 45 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है,
इस 93 में ये 2 बार संख्या 2 और दूसरी और तीसरी 2 बार जोड़ी गई है। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी और तीसरी संख्या 2 बार काउंट की गई है। अंतिम संख्या दे रखा है 19 है, अंतिम संख्या 19 है और बोल रहा है पहली संख्या क्या है, यही ना। अब देखिए पहली संख्या क्या है, अब उसको फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो अगर आप इस संख्या को देखें तो इसमें यहाँ तक ये है 45, इसको देखिए तो 48, यानी कि अगर अंतर करेंगे आप तो अभी अंतर करने का लाभ है। अंतर अभी पहले इसमें से कर लो, चौथी संख्या निकाल लो फिर देखेंगे। 19 दूसरी तीसरी चौथी में से चौथी हम निकाल रहे हैं। जब चौथी निकाल लेंगे तो इसमें से घटा लेंगे, खत्म। इसमें अभी हमें जाना नहीं था, समझिए। 19 निकालेंगे तो कितना बचा? 9 और 2। हर बार तुम्हारा गलत हो रहा है, ठीक है। 29 क्या है? अब देखिए प्योर तरीके से 29 क्या है? दूसरी और तीसरी संख्या। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? दूसरे तीसरे और चौथे को मिलाकर के 48 हुआ था, जिसमें से चौथा ही 19 है। तो 19 घटा ली तो बचा क्या? दूसरा और तीसरा। और दूसरा और तीसरा इसमें भी है, देखो यहाँ से। तो दूसरा और तीसरा 45 में है और पहला भी है। अगर हम इन दूसरे और तीसरे को घटा लें, अर्थात 29 को घटा लें, तो हमारी पहली संख्या बचेगी कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो बस हाँ, ऐसे नहीं घटा सकते कि 45 से 48 घटा के हाँ, और अंतिम संख्या 19 है, उसमें से जो संख्या आया था अंतर उसको घटा देंगे तो नहीं निकलेगा। तो अभी तो ये पहले हलवा वाला तरीका समझ लें। मैं शुरू में सोच रहा था उसी तरीके से करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये उससे ज़्यादा आसान है समझने के लिए। तो समझ में नहीं। हाँ, तो फिर वही बात है ना, डिस्कस करो आपस में पहले। नहीं, मैं तो नहीं डिस्कस कर रहा था। चलो समझो, 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। देखो इन लोगों को देख लो फिर से। अब इसमें ध्यान से सुना करिए। कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। भाई ये पहली 3 ही हो गई ना, तो 15 3 45, योग हो गया 45। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अंतिम 3 का भी औसत दे रखा है 16। तो अंतिम 3 का 48, सोलते हैं, योग निकाल लें हम डायरेक्ट हम लोग। यदि अंतिम संख्या 19 है, 19 है लास्ट वाली संख्या, तो भाई अगर हम चौथी संख्या घटा लें तो कितना बचा हमारे पास? तो अब ये 29 कौन सी संख्या है? दूसरी और तीसरी। यार 48 में दूसरी तीसरी और चौथी संख्या थी, बात समझ रहे हो? चौथी घटा ली गई तो बचा कौन? दूसरी और तीसरी। इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी ये 29 जो है दूसरी और तीसरी संख्या है, और 45 में पहली दूसरी और तीसरी संख्या है। इतनी बात समझ में आ रही है? और हमारे पास अब पता चल गया कि हमारे पास क्या है? दूसरी और तीसरी संख्या है। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास दूसरी और तीसरी संख्या है। कितनी है वो? तो यार पहली दूसरी तीसरी में से अगर हम दूसरी और तीसरी घटा दें तो बचेगा कौन? सिर्फ पहली। पूछ वही रहा है, समझ रहे हो? अरे नहीं, ये जोड़ घटाना देसी तरीके से, जिसके इकाई में 6 हो वही आंसर है। ठीक है, क्लियर? पहले इसलिए समझ नहीं आता तो पहले थोड़ा सा इधर उधर चर्चा कर रहे थे। तो इसके आगे कौन है? 95। अच्छा वापस जाना है, चलो इसको थोड़ा सा